सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को तुलसी माता माना जाता है। आखिर कौन है तुलसी माता और क्यों सनातन धर्म में इनका इतना महत्व है? इस प्रश्न से संबंधित पुराणों में कथा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिनका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्म यह कन्या बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जब वो बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानव राज जलंधर से संपन्न हुआ। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप लौट कर नहीं आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को हरा ना सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुंचे और सभी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना किया। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उनसे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो बताए, लेकिन हमारी मदद जरूर करे। फिर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा जिन्होंने जलंधर का रूप धरा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए और कुछ बोल न सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएंगे। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे, लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा जी ने भगवान को साफ विमोचन किया और अपने पति के सिर को लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से भी जाना जाएगा। साथ ही शालिग्राम के साथ तुलसी की भी पूजा की जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी के भोग के पहले मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही देव उठावनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। आध्यात्मिक जीवन और आयुर्वेद में तुलसी माता का काफी महत्व है। आयुर्वेद में तुलसी को औषधीय पौधा माना जाता है जो व्यक्ति को कई रोगों से बचाता है। तुलसी का हमारे जीवन में आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक रूप से काफी लाभदायक पौधा है। इस विषय पर हमने अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को भी अवश्य देखिए और शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे तुलसी माता के महिमा का प्रचार हो सके, सनातन धर्म का प्रचार हो सके।